इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और लेप्रोस्कोपी, क्योंकि वो भी कहते हैं रेडियोलॉजी वाले कि हम भी अंदर कैमरे से और डिफरेंट नीडल्स के साथ डिफरेंट प्रोसीजर्स करते हैं, तो एक आम आदमी अगर इसको समझेगा तो उसमें फ़र्क कैसे महसूस करेगा? देखें, ये थोड़ा सा मैं कहूँगी अलमिया ही है हमारे मुल्क का कि दूसरी फील्ड के जो लोग हैं वो दूसरी फील्ड में एंटर होके ओवरऑल विमेन हेल्थ को थोड़ा सा अफेक्ट कर देते हैं। ये बात आई हैव टू से। गायनी इज़ ऑल अबाउट विमेन हेल्थ ऑफ द कंट्री, ऐसे ही। अब अगर आप कहें कि रेडियोलॉजिस्ट गायनी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएं तो वो फिर काम ठीक नहीं होता। उसकी वजह ये है कि एक औरत जिसने कल को प्रेगनेंसी करनी है, हाउ कैन अ पर्सन जिसकी, जैसे मैंने आपको शुरू में अपना जर्नी बताया, कितने सालों की वो नॉन स्टॉप मेहनत है, एक फोकस्ड मेहनत है उस फील्ड की, और एक स्पेशलिटी जी, एक ही स्पेशलिटी की। ये बात नहीं है कि अगर कोई मुझे कहे अपेंडेक्टमी कर दो, अपेंडिक्स निकाल दो, कि मैं नहीं कर सकती। मैं अपेंडिक्स निकाल सकती हूँ, आई एम अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन, बट मैं नहीं करूँगी, नहीं, क्योंकि मैंने उन 20 सालों में वो काम नहीं किया, तो मैं वही करूँगी ना जिसके लिए मैं ट्रेन हुई हूँ। तो एक रेडियोलॉजिस्ट कमेंट नहीं कर सकते कि एक इनफर्टिलिटी वाली पेशेंट में अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो उसके अंदर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का कितना रोल है। हम लोग गाइडलाइंस, मुल्क की गाइडलाइंस अलग, रॉयल गाइडलाइंस, रॉयल कॉलेज की अलग, अमेरिकन गाइडलाइन अलग, कनेडियन, हम इतनी सारी गाइडलाइंस के बाद एक हमारे पास एक पूरा पैटर्न होता है जिसको हम फॉलो करके अपनी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तो हमें पता होता है कि ये फाइब्रॉइड्स है, इसके अंदर अगर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का काम हो जाएगा तो वो कितना अफेक्ट करेगा। हमारी जितनी भी गाइडलाइंस हैं, दे डोंट सपोर्ट दिस यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन सब फर्टिलिटी वाले पेशेंट में। कुछ पेशेंट्स में अगर आप कहें कि 100 में से एक आधा कोई कामयाब हो भी जाए और कल को वो प्रेग्नेंट हो जाए तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है, क्योंकि बाद में वो हम ही डील कर रहे होते हैं, किसी का इन बिटवीन बेबी की खुदा न खास्ता डिमाइस हो सकता है, किसी का ग्रोथ वहीं ख़त्म हो जाती है, किसी का प्लेसेंटा एडहेरेंट हो जाता है, और हमारा टारगेट होना चाहिए हेल्दी मदर हेल्दी बेबी। ठीक है। ऐसी प्रेगनेंसी का क्या फ़ायदा कि जिसमें बेबी ना आगे तक गया हो। तो इसलिए हमने पूरी एंड तक उसका सोच के एक मैनेज करना होता है पेशेंट को। ठीक है।